नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस.के. माथुर अप्रेंटिस सेल ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपकी नाम सुना होगा आपने ECIL ये शॉर्ट फॉर्म है। ECIL एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसमें गवर्नमेंट के भी शेयर्स होते हैं और साथ साथ कुछ शेयर प्राइवेट के होते हैं। या आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसके साथ लगा रहता है। वो आपका कुछ इसमें ये देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। लिमिटेड मीन्स प्राइवेट हो जाती है, लेकिन इसमें शेयर गवर्नमेंट के भी होते हैं। ECIL जो है ये आपका काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो लगभग 1969 के आसपास इसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्या पर्पस था इसका पर्पस था ECIL का बनाने का। देखिए, गवर्नमेंट कोई भी चीज़ बनाती थी तो इसके शेयर्स धीमे धीमे प्राइवेट किए गए। तो ये जो अप्रेंटिस आई है, इसमें ITI वालों के लिए, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है। ITI ट्रेड के लिए अप्रेंटिस आई है। उससे पहले हम लोग ECIL है क्या, थोड़ा सा बच्चों को जानकारी नहीं होती है, वो जान लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि क्या वैकेंसी है। देखिए, ECIL क्या है। ये डिपार्टमेंट है जो सेटअप किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। 11 अप्रैल 1967 को, हम 1950 में आज़ाद हुए हैं। 50 के लगभग 16 साल बाद आपका ये डिपार्टमेंट बना है, जिसका ओवरव्यू क्या था। इंडिजीनियस कैपेसिटी, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशनल ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी गैजेट होते हैं उनको अच्छा बनाया जाए, अपने देश में बनाया जाए। क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तब कुछ भी नहीं बनता था इस देश में। धीमे धीमे नई नई ऑर्गेनाइजेशन बनी, IIT बनी, केंद्रीय विद्यालय बने, नवोदय बने, ऐसे ही ये आपका ECIL बना, IITs बनी। तो ECIL वॉज इंगेज टू डिज़ाइन, क्या क्या करना है, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, साथ में ऑफ सेवरल प्रोडक्ट विद द एम्फेसाइज ऑन द 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। कंप्यूटर्स पे, ठीक है, आप जानते हैं कंप्यूटर का कितना यूज़ है। कंट्रोल सिस्टम पे, ठीक है, और कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन आज मैं ये जो बोल पा रहा हूँ आपसे, मैं घर बैठे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आप तक वीडियो पहुँच जाएगा, इसमें वॉइस भी है आपको। ये सब जो है, ये सब कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिस्टम सबका कमाल ही है। ECIL जो है वो आपका क्या क्या काम करता है, मेन काम ये इसने देश में किए। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बनाया, फर्स्ट सॉलिड स्टेट TV बनाया, फर्स्ट कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया, और फर्स्ट अर्थ स्टेशन एंटीना बनाया, फर्स्ट कंप्यूटराइज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम बताया, फर्स्ट रेडिएशन मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन सिस्टम, कितना रेडिएशन है किस जगह पे वो ये मॉनिटर करता है, फर्स्ट ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम बनाया, फर्स्ट ऑपरेशन मेंटेनेंस सेंटर और E108 एक्सचेंज, फर्स्ट प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, फर्स्ट सॉलिड स्टेट कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप EVM जानते हैं, वोट डालने जाते होंगे। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी आपका यही PSU बनाता है। और 2 PSUs हैं, इसका मैं अभी आपको बता दूंगा कि क्या कौन कौन से PSUs है। थोड़ी सी जानकारी मैं उसकी भी आपको दे दूंगा। और ये आपका ECIL बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन दिक्कत ये है कि नॉर्थ के बच्चे साउथ में जाना चाहते नहीं, बहुत दूर पड़ता है। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, आपको अप्रेंटिस के बारे में बताना। उससे पहले आप एक बार देख लीजिए, आपने जो अभी देखा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये 2 PSUs बनाती हैं। एक तो ये हो गया आपका ECIL और एक होता है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये 2 PSUs हैं जो कि EVM बनाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM के साथ साथ आप देखते होंगे VVPAT भी रहता है, इससे पर्ची निकलती है, ठीक है। तो चलिए, ये नॉर्मल सी बात हो गई। 2 PSUs हैं जो EVM बनाती हैं। अभी एक आप जवान मूवी है, बहुत अच्छी आई है, वो देख लीजिएगा। उसमें भी ये EVM का थोड़ा सा उसमें सीन क्रिएट किया गया। आप देखो, ये सीटें जो हैं रिजर्वेशन, और आपको ये जो ऊपर वाली ट्रेड है यहाँ तक, इसमें आपको 8,050 मिलेगा, उसके नीचे 7,700। EM इलेक्ट्रीशियन, फिटर, RAC की भी सीटें हैं। टर्नर मशीनिस्ट जी, कोपा में आपकी 40 सीटें हैं, ठीक है। वेल्डर 25 सीटें हैं, पेंटर 4 सीटें हैं, ठीक है। इसमें देखिए, आउट ऑफ 428 सीट, 20 सीट वुड बी हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर PWD कैंडिडेट, मतलब फिजिकली जो वीकेंड फिजिकली हैंडीकैप। एज जो है आपका 18 से 25 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। 18 ईयर्स से 25 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो OBC SC ST को एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, वो मिलेगा।
अप्रेंटिसशिप पीरियड आपका 1 ईयर का होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी ITI होनी चाहिए, सर्टिफिकेट NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। SCVT नहीं चलेगा, NCVT सर्टिफिकेट इस पे चलेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, देखिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, नो एग्ज़ाम इन दिस, ठीक। विदाउट एग्ज़ाम आपके अगर ITI में परसेंटेज अच्छे हैं तो कैंडिडेट विल सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द ITI मार्क्स मेरिट, ठीक। 70% ऑफ द सीट्स विल बी इंगेज फॉर गवर्नमेंट, बहुत अच्छी बात है। जो गवर्नमेंट कॉलेज से बच्चे ITI किए हैं उनको 70% सीट रिजर्व की गई हैं, ठीक। और जो प्राइवेट से हैं उनको 30%। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट वालों को वैल्यू दे रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी फ्रॉम 16/10/2023 से 21/10/2023, अभी 9th मंथ चल रहा है, 16 से 21 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एंड एग्जैक्ट डेट विल बी इनिशिएटेड इन द ईमेल टू कैंडिडेट, अगर आपका सेलेक्ट होता है ईमेल आएगा। इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद इन शॉर्ट नोटिस, आपको शॉर्ट नोटिस के तहत ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया है, ये आपको मैं बता दिया है। नेक्स्ट जो है आपका सेकेंड पेज, ये आपका फर्स्ट पेज था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकेंड पेज की ओर, ठीक। मेथड ऑफ सिलेक्शन बता दिया। ये देखिए इसमें वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको वहीं जाना पड़ेगा साउथ में, ठीक है। नॉर्थ के बच्चों को समस्या होगी क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये आपका कहाँ पे है, नालंदा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है। फ़ोन नंबर आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ कॉल करके पता कर सकते हैं। वैसे आपको मेल भी आएगा अगर आपका सिलेक्शन जनरल कंडीशंस, ठीक। कुछ कंडीशन मैं बता दूंगा क्योंकि बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं, आप देख लीजिएगा। जो अप्लाई करना चाहता है वो इसको देख के अप्लाई कर लेगा। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड रीड कंप्लीट एडवर्टीजमेंट, जो भी नोटिफिकेशन होता है वो कहता है कि पहले बच्चे पढ़ लें, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते हैं। केयरफुली एंड इंश्योर दैट ही और सी सॉरी हैज़ फुलफिल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द पोस्ट अप्रेंटिसशिप स्टेटेड इन द एडवर्टीजमेंट। आप सही से पढ़ लें कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आपकी ट्रेड है कि नहीं और NCVT है कि नहीं। द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी कैंडिडेट इस 40% होना चाहिए, आपका जो फिजिकली हैंडीकैप 40% से अधिक होना चाहिए। ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी बॉडीज, जो संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन उसके तहत आपके कॉलेज रजिस्टर्ड होने चाहिए। गवर्नमेंट में कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट में कुछ हो सकता है। ओनली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, केवल ऑनलाइन है और कोई मोड नहीं है। द एप्लीकेशन इज लाइबल फॉर रिजेक्शन एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन केस ऑफ द सप्रेशन ऑफ फैक्ट फर्निश्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर कोई आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कभी भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, द कैंडिडेट हैज़ टू कोट हिज हर सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर अलॉटेड फॉर ऑल फ्यूचर करस्पॉन्डेंस। आप जब अप्लाई करेंगे एक आपको करस्पॉन्डेंस नंबर मिलेगा, उसको आप प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, कहीं सेव कर लीजिएगा, वो आपको हमेशा यूज़ आएगा। ऑल फ्यूचर करस्पॉन्डेंस वुड बी थ्रू ईमेल आईडी से आपसे जो कम्युनिकेशन होगा वो फर्दर आपको ईमेल आईडी से होगा, फर्निश बाय द एप्लीकेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ECIL रिजर्व द राइट टू कैंसिल रेस्ट्रिक्ट, आपका सब कुछ अथॉरिटी है, राइट है ECIL का, आपका कभी भी कैंसिल कर सकती है। ECIL रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नोटिस वेरिफिकेशन, जो वैकेंसीज हैं, सीट है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। एनी लीगल प्रोसेस प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर क्लेम और डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स देयर टू कैन बी इंस्टीट्यूटेड ओनली इन द जुरिस्डिक्शन, आपका कहाँ पे होगा, तेलंगाना में ही होगा, कुछ अगर आपका कोर्ट केस होता है तो, ठीक। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ECIL विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क इंटरनेट रिलेटेड डिफिकल्टीज इशू, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है 1961 उसकी बात की गई है। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगो करंट, आप अगर पहले से अप्रेंटिस कर चुके हैं तो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग विल नॉट बी अलाउड टू विदड्रॉ फ्रॉम द ट्रेनिंग, अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो विदड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर रीजन विच आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। कुछ ऐसा हो जाए जो आपके कंट्रोल में नहीं है तब आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग द कैंडिडेट विल हैव टू एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, आपको कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना पड़ेगा। दोज हु एब्सेंट देमसेल्फ आर लाइबल टू रिफंड द होल कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग एज वेल एज द अमाउंट रिसीव्ड एज अ स्टाइपेंड एज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको जो अमाउंट आपने रिसीव किया वो वापस करनी पड़ेगी और पेनल्टी भी लग सकती है। Every apprentice who has completed the period of training will have to go undergo a practical test
आप जो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, डिटरमाइन हिज हर प्रोफिशिएंसी इन द डेजिग्नेटेड ट्रेड, उस ट्रेड में आपका प्रोफिशिएंसी चेक होगा। ओनली ऑन पासिंग द टेस्ट द नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। वुड बी इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE देगा। द एंगेजमेंट एंड ट्रेनिंग आर स्ट्रिक्टली इन compliance with the provision of the Apprenticeship Act 1961 and there is no obligation for employment of the apprentices in the on completion of their training. The apprentice after completion the training shall have no right to claim the employment. आप कोई नौकरी का दावा नहीं ठोक सकते हैं। कैसे अप्लाई करना वो बता देते हैं, इंपॉर्टेंट। हाउ टू अप्लाई, स्टेप 1, आपको क्या करना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु पॉजेस द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द वेबसाइट। आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे ये रजिस्टर करना है। कैसे रजिस्टर करना है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको मैं आपको लास्ट में वीडियो एक ऐड कर दूंगा या ऊपर आपको अभी इसका लिंक आ जाएगा। स्टेप 2, subsequent to registration in the portal mentioned above, the interested eligible candidates shall submit the online application through ECIL। आप www.ecil.co.in में जाएंगे, कैरियर्स में जाएंगे, करंट जॉब ओपनिंग में जाएंगे, वहाँ पे जाके आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड इन द MSDE apprenticeship portal are required to submit their online application through the ECIL website as mentioned above। Applications submitted on the ECIL website shall only be accepted and considered। आपको कब से कब तक करना है, 25/9/2023 से स्टार्ट होगा और 10/10/2023 तक रहेगा। आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है विद सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन सीरियल नंबर होगा, वो आपको नोट कर लेना है। प्लीज़ नोट डाउन योर एप्लीकेशन सीरियल नंबर, आपको नोट डाउन करके रख लेना है फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंसेज। आपको फर्दर में इसी से कम्युनिकेट किया जाएगा या इसी से आपको पहचाना जाएगा। द कैंडिडेट कैन टेक द रीप्रिंट ऑफ हिज रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। देयर विल बी नो सेपरेट कम्युनिकेशन टू एनी कैंडिडेट ऑन देयर नॉन सेलेक्शन एट एनी स्टेज। ठीक है, आप इसको आपका जो सेलेक्टेड होंगे उन्हीं के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा, उन्हीं को मैसेज ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, द एप्लीकेशन इज़ लाइबल टू रिजेक्टेड, आपको कभी भी हटाया जा सकता है। विल बी लाइबल टू टर्मिनेशन फॉर्थ विल द कैंडिडेट हैज़ टू कोड हिज सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर और फ्यूचर। आपको जो नंबर जनरेट होगा वो आपको हमेशा रखना है। इसमें और चीज़ें आप देखिए, ये इट मे बी नोटेड दैट नो TADA, आपको आने जाने का कुछ पैसा नहीं मिलेगा अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। द डेट टाइम मोड एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है विल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट आपके आ जाएगा। द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल प्रेजेंट द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन द सेट ऑफ फोटो कॉपीज एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम। आपको देखिए मेल नहीं भी आता है तो आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा, ठीक, क्योंकि जल्दी होता है इसका प्रोसेसिंग। अब ये देखिए डेट्स जो है इंपॉर्टेंट डेट्स वो आप देख लीजिएगा। जो आपको डॉक्यूमेंट लाने हैं वो इसमें देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ड्यूली साइन बाय रिसेंट कलर फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके MSDE रजिस्ट्रेशन से लेके आपका आइडेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, आपका कोई कोटा है, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC कुछ भी है, EWS है या आपके पास जो भी है तो वो आप ये सर्टिफिकेट आप ले के आएंगे। इंपॉर्टेंट डेट जो है 25 से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट 10/10/2023। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16/10 से लेके 21/10, तो आपको 10 को कंप्लीट होगा। 6 दिन बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कंप्लीशन ऑफ ऑल ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़, आपको 31 को सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल स्टार्ट ऑन 1/11, तो आपका नवंबर में आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो ज़्यादा इसमें समय आपको नहीं लगेगा। कॉजन टू ऑल कैंडिडेट, ये आपका कॉजन है कि आप किसी भी बिचौलिए के थ्रू ना जाएं, क्योंकि जो भी इसमें एग्ज़ाम होगा सब फ्रेश होगा और किसी भी को भी पैसे इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कानपुर में अप्रेंटिस चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, GITI पांडु नगर कानपुर में आके SK माथुर से मिल सकते हैं। या प्राइवेट चाहिए तो आप कंपनीज में आ सकते हैं। आपको 30 तारीख को यहाँ पे मेला लगेगा, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और आप आके पांडु नगर में COE बिल्डिंग में आप मिल सकते हैं। SK माथुर सर से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी।
आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अ लॉट।